ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मुद्दा यह है कि अंबेडकर पर लड़ाई धक्का मुक्की तक आई। ब्रेक पे जाने से पहले कांग्रेस की भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे। उनका कहना था कि जब सारंगी साहब जख्मी होकर पड़े थे तो वहाँ पे राहुल गांधी पहुँचे तो उनके साथ कुशल क्षेम पूछने की बजाय सिर्फ ये कहा कि मैंने धक्का नहीं मारा, इन्होंने मारा, कह के वापस लौट गए। उनका बॉडी लैंग्वेज जो कैमरे पे दिख रहा है वो थोड़ा सा लोगों को चुभ रहा है कि मानवीयता के नाते कम से कम वहाँ जाना चाहिए था। सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। भाई देखिए, ना आपने देखा ना मैंने देखा, मैं तो कह रहा हूं ना कि लगातार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को आप रिलीज कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, बार बार एक तरफा बात करके श्री राहुल गांधी जी को टारगेट करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। सत्य को आप तथ्य से ही साबित कर सकते हैं और तथ्य यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं किया। रही बात राहुल गांधी जी की मानवीयता की, तो राहुल गांधी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी मानवीयता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निर्भया वाले केस से लेकर के और आज तक मैं आपको 1000 किस्से सुना सकता हूं। आज से 1 साल पहले तो राधिका बहन भी यही किस्से सुना सकती थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि राहुल गांधी की मानवीयता क्या है। निर्भया के भाई को पायलट बनाना और उसके बाद उसकी बात भी किसी से ना कर देना, इस तरीके के हमारे पास यहां लखनऊ में सदफ जाफर के परिवार के बच्चे हों या कितने लोगों के हों, सबको बनाने का काम जो राहुल गांधी जी करते हैं वो मार्केट में आने के लिए नहीं करते। तो हम उस पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो रोकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आज किस्सा ये हुआ ही क्यों। अगर मकर द्वार पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है कि आप दरवाजे को बाधित नहीं करेंगे तो आप दरवाजे को बाधित मत करिए। विपक्ष के सांसद करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सत्ता पक्ष के सांसद करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगातार उस दरवाजे की एंट्रेंस को बाधित किया, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लोगों को रोका, धक्का मुक्की उनके साथ की। इसके तो स्पष्ट रूप से फुटेज सामने आ जाने चाहिए। आप नहीं मानेंगे तो संसद टीवी के फुटेज सामने आ जाने चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, फिर से आप विषयांतर की बात करेंगे तो बात आएगी यहां पर, लगातार एक ही बात आएगी कि साहब आपने संसद चलने क्यों नहीं दी, सत्ता पक्ष ने संसद क्यों नहीं चलने दी, जबकि काम विपक्ष का होता है संसद में सवाल पूछने का, विरोध करने का। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई अडानी जी के साथ में कि आप संसद नहीं चलने दे रहे हो? और ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि जब अडानी जी का हम बात उठा, जब हमारी बात जब हमारी होती है जाकर के तो जब हमारी बात होती है तब हमारे ऊपर यह विषयांतर क्यों किया जाता है कि इंडिया गठबंधन का फलाना दल साथ नहीं है, ढिमकाना दल साथ नहीं है, हर्षवर्धन जी कुछ अलग कहेंगे, राधिका जी कुछ अलग कहेंगी, फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर आएगा। आप एक बार जेपीसी कराइए ना अडानी जी की, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सतीश जी बैठे हैं यहां पर, पूछिए उनसे कि किस तरीके से अमित शाह जी ने जो बात कही वही बात कह दे। मैं कह दूं लक्ष्मण राय जी आप बहुत खराब आदमी हैं और ये फलाना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमलेश कह रहे हैं यहां पर। सच बात तो यह है कि मेरे मुंह से निकला है ना, अपमान बाबा साहब का अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी की वो 11 सेकंड की वीडियो क्लिप सिर्फ सार्वजनिक रूप से जनता के सामने सही संदेश न पैदा कर सके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी साजिश रची है और इसकी साजिश का आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों खुलासा होगा। और हर्षवर्धन जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जॉर्ज सरोस हो, अडानी हो या अन्य कोई भी हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है और सत्ता पक्ष अगर अपनी जिम्मेवारियों से मुकर रहा है तो सत्ता छोड़ दे, हम लोग कर देंगे, हम आपकी इच्छा के अनुसार कर देंगे। अब आपका समय काफी हो गया है, अब आप करीब 2.5 मिनट बोल लिए, थोड़ा सा अब रुक जाइए। ऐसा कि अब एक मिनट, आपने चूंकि हमें तो जाना था सतीश जी के पास और शुभांकर के पास, चूंकि आपने बार बार हर्ष जी का जिक्र किया तो हर्ष जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, फिर शुभांकर के पास आऊंगा। हर्ष जी। नहीं लक्ष्मण जी, अभी जब मैंने कहा कि क्यों नहीं सोनिया जी मानहानि का दावा करती तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हम उनके ट्रैप में नहीं फंसने वाले। तो भैया वो भी राजनीति कर रहे हैं और आपको 10 साल से अधिक समय सत्ता से बाहर रखे हैं तो वो भी आपके ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। मोदी जी आपसे ज्यादा राजनीति तो जान ही रहे, कम से कम देश तो ऐसे मानता है। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि सत्ता छोड़ दो तो भाई आपकी तो इच्छा रहेगी, लेकिन भला कहां कोई सत्ता छोड़ता है। राहुल गांधी ने फाड़ दिया था अध्यादेश प्रतीकात्मक तौर पर, हम लोग प्रेस क्लब में वो याद है 2013 वाला, तब भी कहां किसने सत्ता छोड़ी थी, वो तो जनता ने हटाया
और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है सुरेंद्र भाई, जनता ही तय करेगी। जनता को लगा कि राहुल गांधी कुछ थोड़ा ठीक करेंगे तो 99 पर पहुंचा दिया। अब जनता ही तय कर रही ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जनता ही तय कर रही कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आपके सहयोगियों की सरकार बन गई। तो मुझे लगता है कम से कम इसको तो थोड़ा स्वीकार कीजिए। और जेपीसी पर जनता ही तय करेगी। हरजे ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सुनना चाहिए। बिल्कुल सतीश जी, हर्ष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनता ही तय करेगी, लेकिन इसमें आज जो घटना हुई, 2-3 महत्वपूर्ण बातें, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद ये जो फुटेज बार बार दिखाया जा रहा है, सारंगी साहब का गिरना, खून निकलना, फिर आईसीयू में भर्ती होना, एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाया राहुल गांधी जी पर, तो ये सारी घटना जिस तरीके से एक नए रूप में आ गई है, आपको लगता है कि कल तक कांग्रेस जो थोड़ा सा आगे निकल रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा आज की घटना थोड़ा सा उनको एक बैकफुट पे लाते हुए दिख रही है? देखिए, मैं नेता की तरह तो नहीं बोल पाऊंगा, किसी पार्टी की तरह। मैं तो कह रहा हूं कि यह सवाल जो है आज सीसीटीवी फुटेज की जगह टीवी फुटेज का आ गया है। ये टीवी फुटेज में देख लीजिए, पूरा भाजपा एकदम पूरा एकदम, कोई ऐसा आदमी है जो नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा लखनऊ से सन्नाटा जरूर है। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है कि जो वहां क्या हुआ, फिर मैं कह रहा हूं उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अगर जिसने गलत किया फिर गलत है, इसमें कहा है, ठीक है। लेकिन ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पीछे आगे पीछे। अब देख लीजिए कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, बाकी छोड़ दीजिए लोगों के ऊपर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम क्यों इसमें टिप्पणी करके इसमें फंसे भाई, रहने दीजिए ना। कौन गलत सही जनता फैसला करती है, तो बहुत कुछ फैसला तो की है 2024 में। बिल्कुल, जनता फैसला करते बहुत कुछ फैसला करेगी। शुभंकर मिश्रा बहुत देर से इशारा कर रहे थे कुछ अपनी बात रखने के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। लक्ष्मण जी, जो अभी सुरेंद्र जी ने बोला कि लोकसभा अध्यक्ष के आदेशों का कांग्रेस कितनी दिली तरीके से उनके आदेशों को मानती है, वो हम लोग हर रोज लोकसभा के लाइव टेलीकास्ट में देखते हैं। खैर वो बात अलग है। और मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ इतने विद्वान प्रवक्ता हैं जिनको पता है कि जनता को कैसे बेवकूफ बना। सुरेंद्र जी बार बार सीसीटीवी फुटेज को रिलीज करने की बात भाजपा से कर रहे हैं। मजे की चीज है, उनको भी पता है कि ये अधिकार राज्यसभा सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का है। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर किसी पार्टी की या इवन सरकार की भी नहीं चलती है। समय आने पर ये फुटेज अगर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति चाहेंगे तो वो रिलीज कर देंगे। वो सुरेंद्र जी को पता है और उनको मालूम है कि अगर फुटेज उनके फेवर की होगी तो इस पे वो फिर से फुटेज लेंगे, और अगर फुटेज उनके फेवर की नहीं होगी तो किसी और मुद्दे पे बोलेंगे। सुरेंद्र जी माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोग कुछ साल पहले तक अंबानी अदानी दोनों का नाम लेते थे। आजकल कैसा क्या हो गया कि अंबानी साहब आपकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और अदानी साहब आपके उन राज्यों में बहुत अच्छे हो जाते हैं जहां आपके साथ वो बैठ के काम कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ताज्जुब एक और है, दोनों माननीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सुश्री कोन्याक का नाम दोनों नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ कितनी आपकी दिली इच्छा के साथ आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। और राधिका जी, आपकी तो खुद की पार्टी की वो एमपी हैं, आप भी उनका नाम नहीं ले पा रही हैं। ध्यान से सुना होता, मैंने शुरुआत में उन्हीं की बात करी थी, आप मिस कर गए, वो मेरी गलती नहीं है। और मैंने यही बात कही थी कि किस तरीके से महिला के साथ राहुल गांधी ने क्या काम किया। मैडम मुद्दा साफ है, आप नाम नहीं ले पाए। सुना, वो मेरी गलती नहीं है। राजनीति आप लोग कर रहे हैं और रसातल की तरफ जाने की एक बहुत लंबी तैयारी है। पता नहीं रसातल कितना गहरा आप लोग लेके जाएंगे। क्या बोला था मैडम, मुझे याद है, आप दोबारा सुन लीजिएगा, आप नाम नहीं ले पाई। ठीक है, ऐसा करते हैं शुभंकर जी, एक मिनट, शुभंकर जी एक मिनट इनको अपनी बात, शुभंकर जी 1 मिनट रुक जाते हैं। राधिका, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बाकी वक्ताओं की राय सुनी, लेकिन मुझे एक इस पूरी घटना में एक बात जो दिखी वो ये है कि कुछ दिन पहले तक अलग अलग मुद्दे पर आपके जो गठबंधन के साथी थे, चाहे टीएमसी हो
चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो बिल्कुल अलग अलग हो गए थे कई सारे मुद्दे पर, चूंकि उनके अपने क्षेत्रीय मुद्दे थे उसको उठाना चाहते थे। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि इस घटना ने आपके गठबंधन के साथियों को फिर से एकजुट करने का मौका दे दिया है। जैसे राहुल गांधी से आकर के हाथ मिलाना सपा का, फिर टीएमसी का इसके समर्थन में जुड़ जाना, आम आदमी पार्टी तक जो अब तक अकेले चल रही थी वो भी आपके साथ हो गई। ये तो आपके लिए तो अच्छा हुआ। ये चीज आप लोग नहीं समझ पाएंगे लक्ष्मण राय साहब, क्योंकि हर चीज को आप राजनीति के व्यापार के पैमाने से हानि और लाभ के तराजू में देखते हैं। मसला यहां पर बाबा साहब के अपमान का है, और बाबा साहब के अपमान को जो भी सहेगा वो पाप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा और नरक का भागी बनेगा, और जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा वो भी इन तीनों चीजों का भागी बनेगा। बहुत साफ सी बात है, ये मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश के दलितों का मुद्दा है, देश की उस बहुसंख्यक तमाम ऐसी आबादी का मुद्दा है जिसको आरक्षण का लाभ बाबा साहब के संविधान ने, जिसको कि क्या नाम कानून मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उनका मुद्दा है ये मुद्दा हानि और लाभ के मुद्दे से और राजनीतिक मुद्दे ठीक से है, ये बाबा कहीं साहब परे का है। मुद्दा है, अभी अंबेडकर का मुद्दा है, ये शुभांकर हानि भाई- लाभ का मुद्दा नहीं। चूंकि शुभांकर समय हमारे पास सिर्फ भाई 2 मिनट बचा हुआ है, राजपूत जी माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, सिर्फ 2 मिनट समय बचा हुआ है। राधिका खेड़ा जी, आप अपनी बात 1 मिनट में खत्म करिए। छुपी हुई हमारे ऊपर अटैक किया था, छुपे हुए संघी के रूप में। हर्ष भाई तो खुले हैं, लेकिन शुभांकर जी को मैं इतना बता दूं कि शुभांकर जी जो भी गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ आएंगे, वो चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। अगर हम अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर अडानी भी कोई कानून सम्मत कार्य हमारे राज्य में करता है तो अडानी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आप लोग मूल रूप से सिर्फ भाजपा को जिताना चाहते हैं। राधिका खेड़ा जी, ये 45 सेकंड आपको देता हूं, बगैर किसी रोक राधिका जी को रोक के सिर्फ बिल्कुल लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ लीजिए राधिका जी तैयार है। पूरी डिबेट में 3 बार 4 बार सुरेंद्र भाई ने कहा संघी हैं। भैया हम देश विरोधी नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगते। ठीक है ना, बस हो गया, जवाब मेरा पूरा हो गया। नहीं हर्ष भाई ये बताओ। ठीक है, राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा जी, देश विरोधी बताओ। पूरा देश, हम और पूरा देश एक है, इसीलिए सेफ है। खैर, यहाँ पे बात कही गई कि अंबेडकर जी के जो लोग अपमान करेंगे उनको पाप चलेगा। बिल्कुल सही पकड़े सुरेंद्र भाई, इसीलिए आप लोगों को पाप चढ़ रहा है उस बात का जो आपने अंबेडकर जी को कभी भी सम्मानित नहीं किया और कभी भी भारत रत्न नहीं दिया। उस बात का पाप लग रहा है जो नेहरू जी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से, और नेहरू जी ने कहा था उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात का भी पाप चढ़ रहा है कि कैसे राहुल गांधी जी के पिताजी ने शाहबानो केस में अंबेडकर जी के सतीश जी, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। राधिका खेड़ा जी, एक छोटा सा कमेंट मैं सतीश जी से ले लूंगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सतीश जी, ये सारा मुद्दा एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तात्कालिक मुद्दा कई लोग सवाल मुझसे पूछ रहे, तो मैं सोचता था कि शो में आपसे पूछ लूंगा कि दिल्ली चुनाव आने वाला है। दिल्ली में 7 सीटें तो ऐसी है जहां पे पूरी तरह से ये समुदाय होता है जो अंबेडकर के समर्थक होते हैं, वो तय करते हैं कौन जीतेगा। बाकी 30 सीटें हैं जहां पे इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पे दिल्ली चुनाव में ये पूरी घटना किस करवट जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? ये तो मुझे लगता है जो सत्ताधारी पार्टी है दिल्ली में उसको फायदा पहुंचाएगा। कैसे? बस मैंने आपने एक लाइन में जवाब मांगा तो आपका समय बचा दिया। चलिए, तो अच्छा रहा, ऐसे एक लाइन में जवाब मिले तो हम लोग कई सारे मुद्दों पर काफ़ी सटीक और त्वरित टिप्पणी ले आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि एक राय निकल कर आई कि संसद में जो कुछ हुआ, हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज़रूर लगा रहे थे, लेकिन कोई एक निष्पक्ष राय तो ज़रूर कहा है कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण होता है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्था है, तो वहाँ पे शायद अगली बार से ये कोशिश होगी कि ज़्यादा सभ्य तरीके से सभी लोग पेश आएंगे। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।